तो हम एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 5 का सीधे आ जाते हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो इसका आंसर हमने पढ़ा था पीछे, ऑफ कोर्स नो होगा, क्योंकि एक लाइन से हम जितना चाहे, एक पॉइंट से हम जितना चाहे उतना लाइन हम बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देयर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो वहां से एक ही लाइन जाएगा, अल्टीमेटली लाइन जो होता है वो नहीं जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटली ऑन द बोथ साइड। ट्रू, ऑफ कोर्स दोनों साइड हम उसको मूव कर सकते हैं। चौथा है, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर ऑल्सो इक्वल। अगर दो एंगल सर्कल इक्वल है तो रेडियस भी तो इक्वल ही होगा, कॉमन सेंस है। एंड पांचवा जो है बोल रहा है ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, तो पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई, हाँ ये भी ट्रू होगा। और इसके बाद आते हैं नंबर 2 के क्वेश्चंस पे, जहां पे हमको कुछ डेफिनेशन देना है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि पहला क्या है, पैरेलल लाइन। तो सिंपल लिख देंगे, लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन, सिंपल। दूसरा परपेंडिकुलर लाइन, तो टू लाइंस विच आर एट अ राइट एंगल्स टू ईच अदर आर कॉल्ड perpendicular line. तीसरा है लाइन सेगमेंट, सो अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन with two endpoints and it cannot be extended further. Of course लाइन सेगमेंट का दो टू एंड पॉइंट होता है, उससे ज्यादा वो नहीं जा सकता। चौथा है रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो इसका डेफिनेशन होगा द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। तो सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस पे लाइन जाते हैं उसको हम रेडियस बोलते हैं। इसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में जनरली नहीं आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है कि कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। पहला क्या है, वन गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। दूसरा इसका क्वेश्चन क्या है, there exist at least 3 points that are not on the same line. अब क्वेश्चन क्या है, do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow Euclid's postulates explain? तो इसको हम आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने ड्राइंग में एक डायग्राम में पॉइंट किया ए बी सी, एक ए और बी है, बीच में सी है, और ए बी सी है और बी कहीं भी हो सकता है, मतलब एक लाइन पे नहीं है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस दिस पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स सच एज पॉइंट एंड लाइन, ऑल्सो दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद द टू डिफरेंट सिचुएशन। कंसिस्टेंट तो है क्योंकि दो अलग अलग सिचुएशन है, एक में लाइन सीधे है, उसके बीच में ए एंड बी है, ए एंड बी के बीच में सी है, और ए और बी और सी दूसरे केस में अलग अलग है, और इसमें हम लोग को कुछ बताया नहीं है ठीक से। तो पहला का आंसर क्या होगा, says that given 2 points A and B there is a point C lying on the line in between them, where दूसरा लाइन क्या बोलता है, says that given points A and B you can take point C not lying on the through a and point। तो ठीक है, दूसरा का आंसर क्या होगा कि नहीं, ए जो क्वेश्चन है वो पोस्टुलेट्स के एक्यूल पोस्टुलेट्स नहीं है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आता। आप सीधे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या लिखा है, इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी देन प्रूव दैट ए सी इज 1/, यानी हाफ ऑफ ए बी एक्सप्लेन। तो देखो हम यहाँ पे ड्राइंग मैंने बनाया है, ए एक बी एक लाइन है, और ए एक लाइन है और ए और बी उसके दोनों पॉइंट्स है, उसके बी में उसके बीच में एक पॉइंट है सी। तो देखिए कॉमन सेंस है, अगर ए एंड बी के एकदम एग्जैक्ट में पॉइंट सी है तो दोनों को मतलब मिड पॉइंट है, मतलब दोनों ए सी और सी डी इक्वल होगा, बट हमको इसको प्रूव करना है कि जो ए सी वाला पार्ट है वो पूरे पार्ट का यानी ए बी का हाफ है। तो कैसे प्रूव करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में आपको टू प्रूव एंड गिवन लिखना होता है ताकि चीजें आसान हो जाए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सिंपली क्या लिखेंगे, टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन में लिखा है ए सी इक्वल्स टू 1/2 ए बी, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, और दिया क्या है हमको, गिवन ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, AC को दोनों साइड ऐड करेंगे, तो लिख देंगे ऐड AC टू बोथ साइड। तो देखिए एक तरफ क्या है AC और दूसरी तरफ है BC, दोनों तरफ आप AC AC ऐड कर दीजिए,
तो देखिए AC प्लस AC यहाँ पे 2AC हो गया एंड BC प्लस AC क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखिएगा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि BC प्लस AC क्या होता है, AB होता है। देखिए ड्रॉ में AC प्लस CB यानी BC क्या होता है, पूरा AB होता है। यहीं पे पूरा खेल है। तो AC प्लस AC 2C एंड BC प्लस AC 2B AB। अब AC इक्वल्स टू AB बाई 2 नॉर्मल, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू 1/2 AB। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर का, सेम ऐसा ही है कि इन क्वेश्चंस 4 point C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has only one midpoint. तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे कि लेट अज्यूम दैट C एंड D बोथ आर मिड पॉइंट। दो नंबर है ना, तो लेकिन प्रूव करना है कि एक ही मिड पॉइंट होता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि चलिए C एंड B दोनों जो है AB का मिड पॉइंट है। तो हम क्या लिखेंगे, AC इक्वल्स टू CB। कॉमन सेंस, पिछले वाले क्वेश्चन में AC इक्वल्स टू CB, और हमको क्या पता है कि AC इक्वल्स टू 1/2 AB होता है, तो इसको लिख लेंगे इक्वेशन 1। फिर से दूसरा कर लेते हैं, इस बार C की जगह कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ D को मिड पॉइंट मान लीजिए। तो क्या कीजिएगा, इफ D इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, तो हम सेम क्वेश्चन AC इक्वल्स टू CB लिखे थे, तो इस बार लिखेंगे AC इक्वल्स टू DB। तो अगर AC 1/2 AB होता है, तो इस बार D है, तो क्या लिखेंगे, AD इक्वल्स टू 1/2 AB, राइट। तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, दूसरे पेज पे आते हैं। फ्रॉम वन एंड टू AC इक्वल्स टू AD इफ पॉइंट C एंड D कोइंसाइड, बस हो गया नॉर्मल आंसर। अब नंबर 6 पे आ जाइए। नंबर 6 में क्या लिखा है, इन फिगर 5.10 इफ AC इक्वल्स टू BD, AC इक्वल्स टू BD है, देन प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। बहुत आसान है, क्या लिखेंगे, AC मतलब AC क्या है, AC इक्वल्स टू, आप ध्यान से डायग्राम में देखो कि AC इक्वल्स टू क्या है, अगर D को भूल जाओ ढक लो, आप देखो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, राइट, इक्वेशन 1। और BD जो हो जाएगा वो क्या होगा, BC प्लस CD, इक्वेशन 2। अब दोनों को लिख लो, AB प्लस BC इक्वल्स टू BC प्लस CD। ए और BC को इधर ले आओ तो BC BC कट गया, AB इक्वल्स टू CD। बहुत आसान था। 7वां क्वेश्चन क्या है, why is axiom 5 in the list of equal axiom considered as a universal truth। तो axiom का जो 5 पॉइंट है क्या बोलता है कि the whole is always greater than the part, मतलब जो पूरा होता है किसी एक पार्ट से ज्यादा ही होता है। तो ये तो कॉमन सेंस है, तो ये हर जगह तो ट्रूथ ही होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद।